गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू ऑल राइट। आप सभी ठीक हैं? चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अर्ली वीडियोस में हमने क्या स्टडी किया था? रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन। ओके, इसमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल था, टेबल 5.2। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 46 खोलिए, उसमें ऑब्जर्वेशन टेबल है 5.2। इस टेबल को मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी, सो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए अपनी बुक में। ठीक है, देखिए इस ऑब्जर्वेशन टेबल में कॉलम बना हुआ है, सीरियल नंबर, सेकेंड है सॉल्यूशन एंड थर्ड है इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, नेक्स्ट इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस एंड एसिडिक एंड एल्कलाइन। ओके, सो इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमसे क्या पूछा है, जो हमने एक्टिविटी 4 किया है उसके बेस पर इसको हमको फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गैस ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम। जब हमने मैग्नीशियम वायर को बर्न किया था तो उससे जो सॉल्यूशन हमको अचीव हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पर हमको आंसर देना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम है इफेक्ट ऑन रेड लिटमस। दैट मीन्स हमको रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ इसको टेस्ट करना है और उसका जो कलर चेंज होगा उस बेस पर हमको ये डिफाइन करना है कि जो सॉल्यूशन हमको मिला था वो किस नेचर का था, एसिडिक नेचर का था या बेस नेचर का था। ओके, सो सबसे लास्ट वाला कॉलम देखिए आप लोग, एसिडिक नेचर या एल्कलाइन नेचर का था। तो जो सॉल्यूशन ऑफ गैस ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम, जब हमने मैग्नीशियम बर्न किया था तो हमको कौन सा सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन हमको मिला था। अभी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो जस्ट इस ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे आप लोग देखिए, रीड करिए, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड हैविंग एल्कलाइन नेचर। क्या बोला जा रहा है, अधिकांश जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर या बर्न होकर क्या प्रोड्यूस किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ जो मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद जो सॉल्यूशन हमको प्राप्त हुआ था, ऑब्टेन किया था हमने, वो किस नेचर का था, बेसिक नेचर का था। ठीक है, और बेसिक और एसिडिक नेचर का कोई भी सॉल्यूशन है, ये हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिटमस पेपर के थ्रू। तो इसके लिए बता देता हूँ आप लोगों को, जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर, यदि हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, हम इमेजिन करते हैं या मान के चलते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो क्या है, एसिडिक नेचर का। ठीक है, और ये हमको पता नहीं है, हम उसको लिटमस पेपर के थ्रू जो है आइडेंटिफाई करेंगे। यदि उस सॉल्यूशन में हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो जो लिटमस पेपर है वो क्या होगा, उस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेगा और लिटमस पेपर का कलर जो वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, रेड कलर में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक नेचर। ओके, मैंने क्या बोला, हमने कोई एक सॉल्यूशन लिया है और हमको पता नहीं है कि वो एसिडिक नेचर है या बेस नेचर का है। ठीक है, सो हम लोग उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं, यानी ब्लू लिटमस पेपर जो है वो क्या है, सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेगा और उसके साथ साथ उसका कलर जो है चेंज होने लगेगा। ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड होता है, दैट मीन्स हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो क्या है, एसिडिक नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक नेचर का पता हमको कैसे चलेगा, इसके लिए हम अगेन सॉल्यूशन लेते हैं कोई सा भी, उसमें हम रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं और जो लिटमस पेपर है वो क्या करेगा, हमारे द्वारा जो हमने जो सॉल्यूशन यूज किया है या लिटमस पेपर को जिस सॉल्यूशन में हम लोग डिप कर रहे हैं, लिटमस पेपर क्या करेगा, वो सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेगा और लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज होने लगेगा, कन्वर्ट होने लगेगा, किस कलर में, ब्लू कलर में। रेड लिटमस पेपर जो है किस में कलर होगा,
ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स दिस सोल्यूशन इज एसिडिक नेचर। ठीक है, इस तरह से हम एनी सोल्यूशन का जो है नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग अपना ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है इस बेस पर हम लोग फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ रेड किया है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एयर फ्रॉम ऑक्साइड। अधिकांश मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसका लिटमस पेपर के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जब हम इस मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद जो सोल्यूशन हमको मिला था, गैस का सोल्यूशन मिला था, उसमें हम दोनों टाइप्स के रेड और ब्लू दोनों टाइप्स का लिटमस पेपर हम डिप कर देंगे। ठीक है, जब हमने ब्लू लिटमस पेपर डिप किया फर्स्ट में तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसा हो गया, रेड हो गया। सो इस बेस पर हमने डिफाइन किया कि यह सोल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का था। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस। तो यहाँ पर जब हम इस सोल्यूशन में जब हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। दैट मीन्स इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूशन ऑफ गैस ऑब्टेन ऑन बर्निंग सल्फर। सो जब हम सल्फर को बर्न करते हैं तो उससे जो गैस हमको ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके लिए भी आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे वाला नेक्स्ट पॉइंट को रीड करिए। इन कॉन्सेंट्रेट टू दिस मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन एयर फ्रॉम ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड्स। सो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्साइड। ओके, अब जो यहाँ पर सोल्यूशन हमको मिला है, सल्फर और वाटर आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, अब यहाँ पर जो हमको नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सोल्यूशन ऑफ गैस ऑब्टेन ऑन बर्निंग सल्फर। जो सोल्यूशन हमने यहाँ ऑब्टेन किया है सल्फर को बर्न करके, उस सोल्यूशन में हम लिटमस पेपर डिप करेंगे। सो जब हम लोग इसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं तो लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये क्या साइन है, किसको इंडिकेट कर रहा है, दिस सोल्यूशन इज एसिडिक नेचर। ओके, अगेन मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, सोल्यूशन ऑफ गैस ऑब्टेन ऑन बर्निंग सल्फर। इस सोल्यूशन में जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो इस लिटमस पेपर का कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें, रेड में, एंड दिस इज डिफाइंड इज एसिडिक नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या है, वो एसिडिक नेचर का होगा। और इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो इस सोल्यूशन को आप लोग कैसे फिल करेंगे, ऊपर का जो फर्स्ट वाला है उसमें बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर, बेस कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस पेपर। नेक्स्ट में इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर में नो इफेक्ट। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें बेसिक नेचर। देन सेकेंड सोल्यूशन ऑफ गैस ऑब्टेन ऑन बर्निंग सल्फर, इसका सेकेंड कॉलम में करेंगे नो इफेक्ट। थर्ड कॉलम में एसिड कन्वर्ट इनटू एसिड कन्वर्ट लिटमस एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। नेक्स्ट में करेंगे एसिडिक नेचर। ओके, इस तरह से आप लोग इस ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, न्यू टॉपिक है
केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट एक्टिविटीज देखा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। ओके, एक्टिविटीज 5। इसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए? ग्लास फ्रॉग, वाटर, सोडियम, फिल्टर पेपर, फोर्सेप्स। ओके, हमको एक ग्लास टब चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे? फिल द ग्लास टब विथ वाटर। ग्लास टब में हम लोग वाटर फिल करेंगे। टेक सोडियम विच इज कीप्ड डिप इन केरोसिन एंड कट अ स्मॉल पीस ऑफ इट। एक सोडियम का कट पीस लेंगे जो कि इसमें डिप किया रहेगा, केरोसिन में डिप किया हुआ रहेगा। ओके, फिर उसको हम जो सोडियम का कट पीस लिया है उसको फिल्टर पेपर के थ्रू हम क्या कर लेंगे? ड्राई कर लेंगे। एंड उस सोडियम का जो स्मॉल पीस था कट किया हुआ उसको हम लोग जो ग्लास का टब लिया है और उसमें वाटर फिल किया है उस वाटर में हम लोग क्या करेंगे? थ्रॉप करेंगे। नाउ पुट इट इनटू द वाटर इन द थ्रॉप। उस वाटर में हम सोडियम पीस को थ्रॉप करेंगे। इमीडिएटली ऑन पुटिंग सोडियम स्टार्ट मूविंग अराउंड थ्रॉप विथ अ हाइसिंग साउंड एंड देन इट कैच फायर। जब जैसे ही हम सोडियम कट पीस को वाटर में थ्रॉप करते हैं तो वो सोडियम क्या होता है? अराउंड अस ऐसे मूव करने लगता है एंड हाइसिंग करके साउंड करता है और वो क्या हो जाता है? फायर हो जाता है, जलने लगता है। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शंस भी दिया हुआ है आप लोगों का। केमिकल रिएक्शन सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस द लॉट ऑफ हीट। इस रिएक्शन में सोडियम एंड वाटर के बीच क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है एंड दिस रिएक्शन प्रोड्यूस द लॉट ऑफ हीट। इस रिएक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पर जो हमने अभी क्या किया, एक्टिविटीज किया, उसके थ्रू हमको क्या पता चला? हमको क्या रिजल्ट मिला, क्या नॉलेज मिला, ये बताइए। सो इस रिएक्शन के थ्रू हमने क्या जाना कि सोडियम जो है बहुत ही एक एक्टिव मेटल है ना, बहुत ही। ये क्या है? इसके एक क्वेश्चन बनता है कि सोडियम को जो पीसेस हैं उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? क्योंकि यदि हम सोडियम पीसेस को ऐसे ओपनली एयर में एटमॉस्फेयर एयर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है जी, इस कारण से इसको सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। ओपनली सोडियम को नहीं रखा जाता है बिकॉज सोडियम इज द वेरी रिएक्ट मेटल। Take readily available metal around us like copper, magnesium, iron, zinc, etc. and put them into the water. Do they also react in a some way as sodium does? आप अपने आसपास में पाए जाने वाले मेटल्स जैसे लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एक्सेट्रा को वाटर के साथ पुट करके उसमें क्या रिएक्शन होता है इसको ऑब्जर्व करिए। ठीक है, सो हम लोग इसमें एक एक्टिविटी करते हैं। डू दे ऑल्सो रिएक्ट इन सम वे ऑफ सोडियम डज। जब हम इन सभी कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एक्सेट्रा मेटल्स को वाटर के साथ हम लोग डिप करते हैं, डिप करके हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये भी जस्ट लाइक अ सोडियम रिएक्ट, क्या ये सोडियम के जैसे ही रिएक्ट करते हैं? मैग्नीशियम रिएक्ट मिडली विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम क्या है? स्लोली मिडली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, बट रिएक्ट वाइगोर्सली विथ हॉट वाटर और स्टीम एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बट मैग्नीशियम हॉट वाटर एंड स्टीम वाटर के या वाटर वेपर के साथ बहुत ही विवियसली रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ केमिकल इक्वेशन के थ्रू भी समझाया गया है। मैग्नीशियम प्लस वाटर दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन
जिंक एंड आयरन मेडली रिएक्ट विद स्टीम। जिंक और आयरन जो है वो क्या होता है, मेडली रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। कॉपर गोल्ड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। कॉपर गोल्ड सिल्वर ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, वाटर एंड स्टीम के साथ। इन दिस वे वी कैन से दैट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर डिफर। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि मेटल्स जल के साथ रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स से, मेटल्स का जो है वाटर के साथ रिएक्शन डिफरेंट टाइप से होता है एंड नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। Phosphorus is kept under water to keep itself from reacting with air. If it is kept open, then it reacts with the oxygen in air and burns. Phosphorus को एयर के इफेक्ट से हमको क्या है, सेफ रखना पड़ता है। रखने के लिए वाटर में डीप करके रखते हैं। फास्फोरस क्या है, एयर के साथ इजीली रिएक्ट हो जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग सेव करने के लिए वाटर में डीप करके रखते हैं। यदि हम लोग इसे वायु में एयर में ओपनली रख दे तो यह क्या होगा, फास्फोरस बर्न होने लगेगा एंड एयर के ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइंड होकर रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या बताया, फास्फोरस जो है इजीली बर्न हो जाता है एयर के साथ, इसलिए इसको वाटर में डिप करके रखा जाता है। अदरवाइज यदि हम लोग ओपनली इसको एयर में खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, सो एक्टिविटी 5 आप लोग को इस वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा और इस एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करिएगा, और जो ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने फिल करवाया इसको आप लोग फिल कर देंगे। एक चीज़ और, मैंने आप चैप्टर 4 का नोट्स आप लोग को सेंड किया था, जिसमें एक मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, इसको आप लोग सही कर लेंगे ना, बता रही हूँ आप लोग को भी। पेज नंबर 41 खोलिए आप लोग बुक का अपना, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के नाम यहाँ पर बताने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये दोनों रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 2NH3 किसमें कन्वर्ट होता है, N2 प्लस 3H2। यहाँ पर मैंने शायद ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आंसर किया है, ये गलत है, आप लोग इसको प्लीज सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन नंबर 3 ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे, क्या होंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिविटीज 6 रिएक्शन विथ एसिड स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।